तो इस रोमांटिक एडवेंचर मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की के साथ जिसका नाम सैडी है। इसे एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर क्लाउडिया का फोन आता है जो कि उससे कहती है कि आज तो तुम्हारा अपॉइंटमेंट था, तुम आई क्यों नहीं। तब सैडी उससे कहती है कि अभी मैंने हाल ही में अपनी एक साथी की मौत देखी है और मैं इस हादसे को भुलाने के लिए शहर पर निकली हूँ, इस वजह से मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती। इसके अगले सीन में हम कोल को देखते हैं जो कि एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता है और अभी कुछ ही दिनों पहले इसकी गर्लफ्रेंड इसे छोड़कर किसी और के साथ जा चुकी है, इसलिए इसके आसपास के सभी लोग चाहते हैं कि कोल की फिर से सेटिंग हो जाए। अब कोल की एक पड़ोसन उसे अपनी दुकान देखने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर सैडी आती है और कोल से एक पौधा खरीदती है, लेकिन कोल उसे पौधा देने से मना कर देता है क्योंकि सैडी ने उसे बताया है कि वो हफ्तों तक घर से बाहर रहती है और वो जो पौधा खरीद रही है उसे हर 2 दिन में पानी देना होता है। अगर उसे हर 2 दिन में पानी नहीं दिया तो वो पौधा सूख जाएगा। इस वजह से कोल उसे पौधा देने से मना कर रहा था और कोल सैडी को सलाह देता है कि अगर उसे हफ्तों तक घर से बाहर रहना है तो उसे प्लास्टिक का पौधा खरीद लेना चाहिए। तभी वहाँ पर दुकान की मालकिन आ जाती है और वो सैडी को पौधा दे देती है और सैडी के जाने के बाद वो कोल से कहती है कि मुझे लगता है कि ये लड़की तुम्हें लाइन दे रही थी, तुम्हें इससे जाकर बात करनी चाहिए। फिर कोल सैडी के पास जाता है और अपने बुरे बर्ताव के लिए उससे सॉरी कहता है और वहाँ से जाने लगता है। तब सैडी उसे अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि मुझे कॉफी पीनी है, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे। अब ये दोनों बातें करते हुए कॉफी पीते हैं और कोल उसे अपनी हॉबीज के बारे में बताता है। फिर ये दोनों शर्त लगाते हैं कि अगर कोल सीढ़ियों से पहले ऊपर चढ़ गया तो सैडी उसे अपने बारे में सब कुछ बताएगी। लेकिन कोल को सांस लेने की बीमारी थी और उसका इनहेलर सैडी के पॉकेट में गिर गया था, जिसकी वजह से वो शर्त हार जाता है, लेकिन फिर भी सैडी उसे अपनी पूरी स्टोरी बताती है। अब ये दोनों एक बार में जाते हैं और वहाँ बहुत सारी बातें करते हैं। इसके बाद ये दोनों रोज मिलने लगते हैं जिससे इनको आपस में प्यार हो जाता है और फिर एक रात कोल सैडी के साथ ही बिताता है और जब वो अगले दिन अपने घर लौटता है तो उसके घर वाले पूछते हैं कि वो सारी रात कहाँ था और दुकान बंद करने उसके पापा को जाना पड़ा था। अब कोल सबको सैडी के बारे में बताता है। तब उसकी बहन उससे कहती है कि अब इसे भी फालतू के मैसेज और गिफ्ट भेजकर तंग मत कर देना। अब कोल कई दिनों तक सैडी को मैसेज और कॉल करता है पर सैडी को कोई रिप्लाई नहीं आता, जिससे कि कोल परेशान रहने लगता है। तब उसकी बहन उसे समझाती है कि शायद सैडी ने तुम्हें घोस्ट कर दिया है। जब आप किसी इंसान को बार बार मैसेज करो और वो उसका रिप्लाई ना दे तो इसे घोस्ट करना कहते हैं। अब कोल को याद आता है कि वो अपना इनहेलर कहीं भी रखकर भूल जाता था, इसलिए उसने अपने इनहेलर पर ट्रैकिंग चिप लगाई थी और उसका इनहेलर सैडी की पॉकेट में गिर गया था। फिर वो अपने इनहेलर की लोकेशन ट्रैक करता है और उसे लंदन की लोकेशन दिखाई देती है। तब कोल के घर वाले उसे सलाह देते हैं कि उसे लंदन जाकर सैडी को सरप्राइज देना चाहिए। भाई लोग, इतनी अच्छी फैमिली के लिए एक लायक तो बनता है। तो कोल अपनी फैमिली को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन मॉम डैड के समझाने पर वो लंदन जाने के लिए राजी हो जाता है। वहाँ जाने के बाद सबसे पहले वो सोचता है कि क्या उसने वन नाइट स्टैंड को प्यार तो नहीं समझ लिया, लेकिन यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगर आपको एक्सप्लेन देखने में मजा आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कोल को 3 बंदे आकर उसे किडनैप कर लेते हैं और अपने बॉस के पास ले जाते हैं। वहाँ उनका बॉस कोल से कहता है कि तुमने हमारी नाक में दम करके रखा है, हमारे साथ जो कुछ भी बुरा होता है हमें पता चलता है कि वो सब तुमने किया है और अब तुम हमें मिल गए हो, इसलिए हम तुम्हें मार देंगे। इस पर कोल कहता है कि मैं कोई टैक्समैन नहीं हूँ, चाहो तो तुम मेरा पासपोर्ट देख लो। लेकिन वो लोग कोल की बात नहीं सुनते और कहते हैं कि हमारे पास सांप, बिच्छू, चींटी और मधुमक्खी सब कुछ है और तुम किससे मरना पसंद करोगे। फिर वो लोग एक बड़ी सी मधुमक्खी को कोल के पास लाते हैं और उससे कहते हैं कि इस मधुमक्खी का एक डंक तुम्हारी जान ले लेगा, अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम हमें पासपोर्ट बता दो। तभी वहाँ पर सैडी आ जाती है और सभी लोगों को मारकर कोल को वहाँ से लेकर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद कोल को पता चलता है कि वो पाकिस्तान में है। अब इन दोनों के ऊपर फिर से जानलेवा हमला होता है और ये लोग पहाड़ी की रास्तों से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। अब सैडी एक बस रुकवाती है और वो दोनों उस पर बैठ जाते हैं। अब कोल को ये बिलीव नहीं हो रहा था कि इतनी स्वीट सी लड़की के कारण उसे किडनैप किया गया है, लेकिन सैडी कभी स्वीट थी ही नहीं। अब दोनों में बहस होती है और सैडी कहती है कि उसे उसके पीछे लंदन नहीं आना चाहिए था और बहस ही बहस में कोल एक गोली चला देता है और वो गोली दुश्मनों की आखिरी टोली को लगती है और वो खत्म हो जाते हैं। अब कोल सैडी से कहता है कि मैं मजाक करने के लिए एक कैक्टस का पौधा लाया था, लेकिन मैंने उससे कुछ लोगों को मार दिया और ये बात मजाक नहीं है। अगले सीन में हम मूवी के सबसे बड़े विलन लीवैक को देखते हैं। उसके आदमी उसे बताते हैं कि हमने टैक्समैन का चेहरा देख लिया है, लेकिन हमारे पास उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है।
लीवैक उनसे कहता है कि हर कॉन्ट्रैक्ट किलर के पास इसकी तस्वीर भेज दो और इसके सर पर $1 मिलियन का इनाम रख दो। यहाँ कॉल सैडी से कहता है कि मेरे हाथों खून हो गया है, तुमने कहा था कि तुम्हें घूमने का शौक है, तुमने मुझसे सब कुछ झूठ बोला था। इस पर सैडी कहती है कि उसने कोई झूठ नहीं बोला था, मेरी साथी की सच में मौत हुई थी और उसको मैंने ही मारा था क्योंकि वो दुश्मनों के साथ मिल गई थी और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अब कोई भी सवाल ना पूछो। इस पर कॉल कहता है कि मैं भी तुमसे पीछे छुड़ाकर वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। तब सैडी उससे कहती है कि जाओ, मगर ये बात याद रखना कि उनकी नजरों में अब तुम ही टैक्समैन हो। फिर वो दोनों पाकिस्तान के मिंगोरा सिटी में पहुंच जाते हैं। वहाँ वो दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ पर उन्हें मार्को नाम का एक आदमी मिलता है। वो उन्हें कुछ खाना खिलाने ले जाता है और उनसे कहता है कि तुमने लीवैक के आदमियों पर हमला किया था और उनके कुछ आदमियों को मार भी दिया है और उन लोगों के पास एजेंटिक हथियार है जो उसने चुराया है और ये एक ऐसा हथियार है जो कि पूरे देश को एक ही बार में खत्म कर सकता है और लीवैक इसे बेचने वाला है। उन दोनों की बातें सुनकर कॉल उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों कपल हो। इस पर मार्को कहता है कि हाँ, हम दोनों थे, मगर सिर्फ 5 महीनों के लिए। इस पर कॉल कहता है कि दैट्स कूल। फिर मार्को कॉल को सैडी के बारे में कुछ और बातें बताता है जो कि सैडी के बारे में मार्को पहले से पता होनी चाहिए थी। अब सैडी मार्को को कुछ पैसे देकर कहती है कि तुम इसे सही सलामत वापस पहुंचा दो और कॉल कहता है कि हाँ, मैं तो जाना ही चाहता हूँ। तब सैडी उससे कहती है कि फिर आगे से मुझे कभी मैसेज मत करना। अब यहाँ पर सैम नाम का एक कॉन्ट्रैक्ट किलर आ जाता है जो कि $1 मिलियन के लिए कॉल को मारने आया था। वो मार्को को मार देता है और सैडी और कॉल को अपने साथ चलने के लिए कहता है। सैडी उससे कहती है कि ये टैक्समैन नहीं है। फिर वहाँ एक और किलर आ जाता है और वो सैम को मार देता है और उन दोनों को एक कार में बैठाता है। तब कार में एक और किलर होता है जो कि उसे भी मार देता है और उन दोनों को अपनी कार में चलने को कहता है। तभी एक गाड़ी आती है और उसे भी उड़ा देती है और उस गाड़ी में सैम था। अब वो लोग सैम से पूछते हैं कि वो उन्हें कहाँ ले जाने वाला था। उसके बाद उसे मारकर वहाँ से भाग जाते हैं और गाड़ी से वहाँ जाते हैं जहाँ की सैम उन्हें ले जाने वाला था। अब कॉल सैडी को बताता है कि वो मुझसे कोई पासकोड पूछ रहे थे। सैडी कहती है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। उन लोगों के पास एक ऐसा ब्रीफ केस है जिसमें कि पासकोड लगा है और उसी के अंदर एजेंटिक है। अब सैडी कॉल से कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है, जिस पर कॉल कहता है कि बिल्कुल नहीं और सैडी उसे एक मुक्का मारकर उससे बेहोश कर देती है। वो उसे लीवैक के आदमियों के पास ले जाती है। यहाँ पर लीवैक आता है और कहता है कि मुझे पासकोड बताओ और यहाँ से आराम से चले जाओ। सैडी कहती है कि मुझे मेरा पैसा दे दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। लीवैक कहता है कि यहाँ से लैंड होते ही तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। फिर वो लोग प्लेन में जाते हैं और लीवैक अपने आदमी वैगनर से कहता है कि जब तुम इस फ्लाइट से बाहर आओ तो मुझे पासकोड पता होना चाहिए, तो मुझे पासकोड मिल जाना चाहिए, चाहे उसके लिए तुम्हें किसी को भी मारना पड़े। प्लेन में वैगनर कॉल का बैग चेक करता है जिसमें उसे उसका फोन मिलता है और जब वो उसका फोन चेक करता है तो उसमें कॉल और सैडी की उस रात वाली फोटो मिलती है जिसे दिखाकर वो उससे पूछता है कि बताओ पासकोड क्या है। अब सैडी वैगनर को 2 सेंसर दिखाती है जिसे वैगनर हाथ में लेकर देखने लगता है और सैडी उसे एक्टिवेट कर देती है जिससे वैगनर को बहुत बड़ा झटका लगता है, जिससे वैगनर को बिजली का बहुत तेज झटका लगता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर ये दोनों मिलकर सभी लोगों की जमकर धुलाई करते हैं और लड़ाई के दौरान सैडी के पेट पर चाकू लग जाता है और यहाँ वैगनर भी होश में आने लगता है। लेकिन कॉल सैडी और ब्रीफकेस को लेकर पैराशूट लगाकर वहाँ से कूद जाता है और वो दोनों सोकोट्रा आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर 6 घंटे के बाद जब सैडी को होश आता है तो वो वहाँ पर कॉल और ब्रीफकेस दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। इधर लीवैक फोन पर वैगनर से बात करता है और लीवैक कहता है कि हमारी जिनसे डील हुई है वो लोग हम सबको मार देंगे, इसलिए तुम जाओ और उन्हें ढूंढो। फिर वो लोग उस आइलैंड पर जाते हैं और यहाँ वैगनर उनसे ब्रीफकेस चुरा लेता है। तभी वहाँ पर अमेरिकी फौजी आ जाते हैं और सबको वहाँ से भागना पड़ता है। वो फौजी कॉल और सैडी को CIA हेडक्वार्टर वर्जीनिया ले जाते हैं जहाँ पर सैडी को डॉक्टर क्लाउडिया मिलती है, जहाँ वो सैडी से कहती है कि मुझे पता है तुमने जानबूझकर एजेंट को उन्हें अपने साथ ले जाने दिया। इधर मॉन्टी नाम का एक CIA एजेंट कॉल से पूछता है कि क्या सैडी ने जानबूझकर एजेंट को उन्हें अपने साथ ले जाने दिया है, जिस पर कॉल और सैडी दोनों का रिप्लाई आता है कि नहीं। फिर ये सभी लोग मिलकर ब्रीफकेस का पासवर्ड क्रैक कर लेते हैं। फिर सैडी को एक आइडिया आता है और वो कहती है कि क्यों ना हम लीवैक को कॉल करें और उसे कहें कि टैक्समैन बागी हो गया है और वो पैसों की लालच में पासवर्ड देने को तैयार है, तो शायद हम उसे पकड़ सकते हैं। इस पर कॉल कहता है कि मुझे वापस टैक्समैन नहीं बनना है। तब मोंटी उससे कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो शायद वो लोग तुम्हारी फैमिली को भी मार देंगे और मोंटी की ये बात सुनकर कॉल मान जाता है क्योंकि वो अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डालना चाहता था। फिर लीवैक को पासकोड का पहला अक्षर भेजा जाता है जिससे कि लीवैक को ये कंफर्म हो जाए कि हाँ, ये असली पासवर्ड है। तभी वहाँ पर ओटामी आता है और ब्रीफकेस लेकर लीवैक से कहता है कि अगर मुझे पासवर्ड नहीं मिला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब मोंटी कॉल को तैयार करके लीवैक के पास ले जाता है और यहाँ कॉल को बहुत ज्यादा घबराहट होती है, जिस पर मोंटी कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, उन लोगों की नजरों में तुम टैक्समैन हो। अब ये दोनों ऊपर वाले फ्लोर में चले जाते
जाते हैं। अब यहाँ पर लीवैक आता है और मोंटी के साथ उसके सभी साथियों को मार देता है, जिसके कारण कॉल बहुत ज्यादा डर जाता है और वो लीवैक से सौदा करने का फैसला करता है, क्योंकि उसे यकीन था कि सैडी उसे बचाने जरूर आएगी। अब लीवैक और ओटामी उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि इसे खोलो, जिस पर कॉल कहते हैं कि अच्छा हुआ तुमने मेरे सभी साथियों को मार दिया, अब मैं यहाँ से बहुत अमीर बनकर निकलूंगा, मगर मुझे इसे खोलने के लिए डबल पैसे चाहिए। और इस तरह कॉल उन लोगों का टाइम वेस्ट करने की कोशिश करता है ताकि सैडी वहाँ आ सके, लेकिन ओटामी कहता है कि मुझे पासपोर्ट चाहिए वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगा। अब यहाँ पर सैडी की ग्रैंड एंट्री होती है और वो ओटामी से कहती है कि जितने पैसों की डील हुई थी उसका आधा अमाउंट इस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा दो, मैं तुम लोगों को पासपोर्ट बता दूंगी। जिस पर ओटामी मान जाता है और सैडी ब्रीफकेस ओपन कर देती है और सैडी के अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन लीवैक को यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, जिससे वो कहता है कि मैं यहाँ से किसी को भी जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। तब सैडी कहती है कि मैंने तुम पर $1 मिलियन का इनाम रखा है और यहाँ पर एक से बढ़कर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और सवाल $1 मिलियन का है, जिससे कि सब के सब कॉन्ट्रैक्ट किलर एक दूसरे के ऊपर गन तान लेते हैं और सैडी एजेंटिक को उठा लेती है। फिर वहाँ पर बहुत ज्यादा फाइट होने लगती है। यहाँ कॉल और वैगनर आपस में लड़ते हुए कंट्रोल रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर गलती से उनकी गोली बिल्डिंग के राउंड कंट्रोल सिस्टम पर लग जाती है और बिल्डिंग आउट ऑफ कंट्रोल होकर राउंड राउंड घूमने लगती है। यहाँ ओटामी लीवैक से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है और लीवैक ओटामी को शूट कर देता है और यहाँ कॉल भी वैगनर को मशीन में डालकर उसे मार देता है और सैडी के पास जाता है। वहाँ वो दोनों एजेंटिक को ले लेते हैं और लीवैक को मार देते हैं। अब यहाँ अगले सीन में हम उन दोनों को कॉल के घर में देखते हैं, जहाँ कॉल अपने घर वालों को सैडी से मिलाता है। उसके घर वालों को सैडी बहुत ज्यादा पसंद आती है, लेकिन उन्हें अभी भी ये पता नहीं चलता कि सैडी आखिर काम क्या करती है। लेकिन अब सैडी के साथ काम करने में कॉल को भी मजा आने लगता है और वो दोनों मिलकर मिशन को अंजाम देते हैं। तो भाई लोग, कैसा लगा आपको इस मूवी का एक्सप्लेन? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, अगर तुमने अभी तक दी केरला स्टोरी का एक्सप्लेन नहीं देखा तो सामने दिख रही वीडियो पर क्लिक करके उसे देख सकते हो।